एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। बेसिकली एंटिटी क्या होता है कि कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होती है। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट मान लेते पर्सन है, कोई पर्सन हमारे क्या है, एक एंटिटी है। अब पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जैसे कि पर्सन नेम, पर्सन एज, ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली सीखेंगे कि एंटिटी होती है उनका रिलेशनशिप क्या रहता है दूसरी एंटिटीज के साथ। कोई आपकी एक एंटिटी है, उसका क्या रिलेशनशिप रहता है दूसरी एक एंटिटी के साथ। बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है जिसको हम ईआरडी बोलते हैं। एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि एक एंटिटी कैसे बिहेव करती है दूसरी एंटिटी के साथ। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक एंटिटी है राइटर। राइटर एक एंटिटी है। अच्छा, एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। रेक्टेंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये क्या एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप तो बेसिकली क्या है, एक राइटर नाम से एंटिटी बना दी, क्रेड्स नाम से रिलेशनशिप बना लिया, नोवेल नाम से एंटिटी बना दी। बेसिकली आप अगर इतना देखोगे तो हमने दो एंटिटी का यूज किया है। एक तो हमारी राइटर एंटिटी है, एक नोवेल एंटिटी है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या बनाई है, राइटर क्रिएट से नोवेल के राइटर है, नोवेल लिखता है। एंटिटी वन एंटिटी टू, ये इनके बीच की रिलेशनशिप हो गई। अगर मैं इसको फर्दर जोड़ूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि नोवेल बाइस कंज्यूमर, मतलब एक एंटिटी हमारी नोवेल होगी, दूसरी एंटिटी कंज्यूमर होगी, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बाइस होगी। तो बेसिकली आपका जो ईआर डायग्राम होता है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, वो किसी दो एंटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नोवेल होता है उसको बाइस करता है कंज्यूमर। कंज्यूमर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि एंटिटी क्या होता है, कि एंटिटी कोई भी रियल वर्ड की ऑब्जेक्ट्स हो सकती है। रियल वर्ड ऑब्जेक्ट जैसे आपका स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गए, क्लासेस हो गई, कोर्स ऑफर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज एंटिटीज। अब एंटिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट का नाम होता है। स्टूडेंट है, इसका अपना एक नाम होगा, इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसकी एज होगी, स्टूडेंट का एड्रेस होगा। ये सब क्या है, इसकी एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स या इसकी प्रॉपर्टीज एंटिटीज की, ठीक है। वैसे एंटिटी सेट होता है, जैसे स्टूडेंट हो गया, ये तो मैंने एक स्टूडेंट की बता दी। वैसे आप सभी स्टूडेंट्स का एक एंटिटी सेट निकाल सकते हो कि 5-6 स्टूडेंट्स हैं, उनके सबके अलग अलग एजेस हैं, नेम है, एड्रेस है, तो उनको हम एंटिटी सेट बोलते हैं। जैसे लिखा है स्टूडेंट सेट में कंटेन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। टीचर सेट में कंटेन ऑल द टीचर्स ऑफ स्कूल फ्रॉम ऑल द फैकल्टीज। जैसे टीचर लिख दिया, ये हमने क्या एक एंटिटी बना दी। अब इसमें क्या है, एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। अब ये एंटिटी पूरे जितने भी स्कूल्स में टीचर हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसे हम एंटिटी सेट बोलते हैं। एंटिटी सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज। एक कंसेप्ट होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक होता है वीक एंटिटी। बेसिकली क्या होता है, जो वीक एंटिटी होता है उसको हम डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं।
अगर आपको किसी डबल रेक्टेंगल मिल जाए तो आप उसे वीक एंटिटी समझना, ये आपकी वीक एंटिटी होगी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम सिंगल रेक्टेंगल से यूज करते हैं। वीक एंटिटी में क्या रहता है कि इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती, अगर इसको किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि वीक एंटिटी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड करता है, जब इसको हम यूज कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। A weak entity is entity that depends on the existence of another entity। क्या जैसे कि ऑर्डर आइटम हमारा एक है, ये हमारा वीक एंटिटी है। तो अगर मैं ओनली ऑर्डर आइटम लिखूं तो उससे कोई सेंस नहीं बनती। ऑर्डर आइटम विल बी मीनिंगलेस, क्योंकि ऑर्डर आइटम प्योरली डिपेंड करता है हमारा ऑर्डर पर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है कि वो मीनिंग होता है, जैसे ऑर्डर हो गया, ऑर्डर में मीनिंग हो गया अपना, स्ट्रॉन्ग है, इसको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती, डिपेंड नहीं होता ये। लेकिन जो आपकी वीक एंटिटी है उसको डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी उसका मीनिंगफुल होने के लिए, ये कहता है डिपेंड होता है ये। अच्छा, दूसरा एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेटर। ये क्या होता है कि वीक एंटिटी जब किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड होती है तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी की तो हम प्राइमरी की यूज करते हैं। बेसिकली वीक एंटिटी इसकी प्राइमरी की पर ही डिपेंड करती है, लेकिन वीक एंटिटी में कोई प्राइमरी की नहीं होती, वहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेटर का यूज करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज। मान लो कोई स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट क्या होंगे, तो उसका स्टूडेंट की एज होगी, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, ये सब क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब देख सकते हो एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। बेसिकली अगर मैं ए डायग्राम के रूप में इसको बनाऊं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारी एंटिटी होगी स्टूडेंट। अब इसके एट्रीब्यूट्स को हम सर्कल की हेल्प से लिखते हैं, जैसे स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। कहने का मतलब है जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं वो एट्रीब्यूट्स। अब हम ईआरडी ऐसे दे दिया। अब ईआरडी को देख के बता पाएंगे कि जो स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है ये तो हमारी एंटिटी है, और जो इसके चारों तरफ सर्कल में लिखे हुए हैं ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें एक डोमेन होता है। डोमेन, डोमेन क्या होता है कि हम कोई भी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, कि जैसे कि एज है, किसी स्टूडेंट की एज पॉजिटिव होनी चाहिए, एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो मैं इस पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, डोमेन बोलते थे कंडीशन को, कि जो स्टूडेंट की एज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट की एज है वो हमारी 20 और 30 के बीच में लाइज करनी चाहिए, इसको डोमेन बोलते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी जो ईआरडी डायग्राम को समझ में मत करिए। पहली है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट, एक स्टूडेंट का फोन नंबर एक एटॉमिक वैल्यू है, जैसे ये हमारा स्टूडेंट है, ये एक एंटिटी हो गई। अब मैं इसका फ़ोन नंबर कर दूं, फ़ोन नंबर, या फ़ोन नंबर, एक फ़ोन नंबर कर देता हूँ, एक एज कर देता हूँ।
देखो इस एग्जांपल में सिंपल एट्रीब्यूट होता है कि जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। जैसे स्टूडेंट है एज, अब एज क्या है, इसका एक सिंपल एट्रीब्यूट है जिसकी हमेशा एटॉमिक वैल्यू है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कंपोजिट वैल्यू क्या होता है, कंपोजिट वैल्यू का आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट का स्कूल हो गया, या आपको दूसरा एग्जांपल, स्टूडेंट का मान लो नेम हो गया। अब नेम में क्या रहता है कि फर्स्ट नेम हो गया स्टूडेंट का, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब क्या है, ये जो नेम इसका एट्रीब्यूट है, हमने उसको फर्दर डिवाइड कर दिया किसमें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, तो इसको बोलते हैं हम कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये क्या हो गया हमारा, कंपोजिट एट्रीब्यूट। अच्छा, जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके उसको बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट। अब फोन नंबर है, फोन नंबर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, अब फोन नंबर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए एग्जाम्पल बोल सकते हैं ये सिंपल एट्रीब्यूट का है। लेकिन ये कंसेप्ट होता है, आगे पढ़ोगे आप, मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। उसको क्या रहता है, बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक सर्कल होता है, अगर इसके ऊपर एक को सर्कल लगा दूं ना मैं, तो इसको हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मान लेते हैं कुछ एंटिटी हमारे स्टूडेंट, उसकी एक एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर, लेकिन मल्टी वैल्यू का मतलब है एक से ज़्यादा वैल्यू। अब स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं, मान लो स्टूडेंट के पास 3 मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, तो ये एग्जांपल हो गया मल्टी वैल्यूड का, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब मान लो मैं ले लेता हूँ एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड, इसको मैंने बना दिया मल्टी वैल्यूड। अब स्टूडेंट के पास एक से अधिक भी एटीएम कार्ड हो सकते हैं, ये तो यानी कि एक ही एटीएम कार्ड है, तो इसको मल्टी वैल्यूड लिख सकते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाएगी ये। ठीक है, अब कंसेप्ट आता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या है, हम इस एट्रीब्यूट को ड्राइव करते हैं, बेसिकली गिवन नहीं होता ईआरडी डायग्राम में, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में। जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एट्रीब्यूट गिवन एज। अब इसको थोड़ा इजी बनाता हूँ मैं, एज का क्या रहता हूँ मैं, स्टूडेंट की अपने को डेट ऑफ बर्थ गिवन है, डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट गिवन है। अब डेट ऑफ बर्थ से हम उसकी उम्र बता सकते हैं, तो हमने क्या किया, एज को ड्राइव कर लिया। अब किसी चीज़ को आप ड्राइव करते हो तो उसको हम डॉटेड सर्कल में लिखते हैं, डॉटेड सर्कल में लिखते हैं। पहला एग्जांपल ये है, स्टूडेंट की आपको डेट ऑफ बर्थ गिवन है, आपने डेट ऑफ बर्थ से उसकी एज का पता लगा लिया, एज का क्या किया, ड्राइव एट्रीब्यूट बोलते हैं इसे। तो बेसिकली हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। हमें क्या रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। अब जो एरिया है इसमें, ये क्या है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इनका, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। क्योंकि हमें क्या गिवन था, हमें सर्कल गिवन था, सर्कल एक एंटिटी थी, उस एंटिटी की एट्रीब्यूट थी रेडियस, तो हमने ड्राइव कर दिया एरिया को, ये क्या है, ड्राइव कर दिया, इसको ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। और ये भैया सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, जो सिंगल वैल्यू कंटेन करता है, जैसे आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, या आप कह सकते हो आपका पैन नंबर, या अपना आपका आधार कार्ड भी
जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे आपकी ईमेल एड्रेस, कोई स्टूडेंट है उसके मल्टीपल ईमेल एड्रेस होते हैं, फ़ोन नंबर होते हैं, आपके एटीएम कार्ड हो गए। जैसे क्या टीचर है, उसके मल्टीपल सब्जेक्ट्स टीच करता है वो। एट्रीब्यूट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। अब उदाहरण के लिए क्या है कि एक एट्रीब्यूट का हम ईआरडी डायग्राम से समझते हैं। वन बाय वन एक बार कहते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा। ये क्या क्या है, बेसिकली स्टूडेंट नाम की क्या है, एक एंटिटी है ये। अच्छा, जो आप देख रहे हो इसकी नेम, बर्थ डेट, रोल नंबर, ये क्या इसके एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट। बर्थ डेट भी इसका एट्रीब्यूट है। अच्छा, बर्थ ऑफ डेट से हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, ड्राइव कर लेता हूँ एज। ये क्या कि मैंने ड्राइव कर लिया एज को, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मुझे पता था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो गया, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। अब रोल नंबर है, एक स्टूडेंट के तो एक ही रोल नंबर होता है, ये यूनिक ही रहेगा, एटॉमिक रहेगा। ठीक है, अब देख सकते हो कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में बताया। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, कोई एट्रीब्यूट है नेम, उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, वैसे हम फादर नेम होता है, फादर नेम, फादर नेम मान लो मैंने एक एंटिटी बना दी फादर की, एट्रीब्यूट बना दी सॉरी। अब एट्रीब्यूट को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, फादर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फादर सेकंड नेम, सेकंड या ऐसे बोल सकते, फादर लास्ट नेम, फादर लास्ट नेम। जैसे कि ये एक एट्रीब्यूट है तो हमें सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। इस पूरे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, कंपोजिट होता है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बताया था कि एक से ज़्यादा वैल्यूज थे। अब इस एग्जांपल में स्टूडेंट एंटिटी हो गया, इसका फ़ोन नंबर देखो, स्टूडेंट के पास क्या होता है, एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर, उसके मल्टीपल फ़ोन नंबर कैन बी प्रेजेंट। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। और ये क्या है, दूसरा क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ये हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वही बताया था, हमें डेट ऑफ बर्थ गिवन है जिससे हम एज को निकाल सकते हैं। अच्छा, डॉटेड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राइव डॉटेड सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को। कंपोजिट एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियोस में रिलेशनशिप पढ़ेंगे, रिलेशनशिप या कार्डिनलिटी बोलते हैं, कार्डिनलिटी, जिसमें हम देखेंगे कि वन टू वन क्या होता है, वन टू मैनी क्या होता है, मैनी टू वन क्या होता है, मैनी टू मैनी क्या होता है, मैनी टू मैनी क्या होता है। और इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं एमसीक्यू करेंगे उससे रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल दिया हो वन टू वन, वैसे हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा बता देता हूँ, रिलेशनशिप को हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया, एक एंटिटी हो गई हमारी, उसको हमें रिलेशनशिप दिखाना है, स्टूडेंट का रिलेशनशिप दिखाना है, तो हम किसी दूसरी एंटिटी के साथ दिखा सकते हैं। चलो आज के लिए काफ़ी है। आज हमने क्या क्या देखा, हमने जो भी एक एंटिटी रिलेशन डायग्राम में रिवाइज कर रहे हैं हम, क्या क्या आज हमने पढ़ा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बनाते हैं, उनमें कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स होती हैं,
सिंगल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी का हमने थोड़ा बेसिक देखा, आगे इनको डिटेल में देखेंगे। हम नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसमें कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, रिलेशनशिप करने के बाद हम इसको देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना काफ़ी है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिए।